हेमवती नंदन बगुड़ा पे किताब आज रिलीज हुई है और उसको रिलीज किया है प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने। मैम अगर बात करें तो किस तरीके से इस किताब में हेमवती नंदन बगुड़ा के चरित्र को जानने को मिलेगा, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में रहे हैं, अमूमन सब लोगों के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या छिपा हुआ अंश है जो इस किताब के जरिए मालूम चलेगा? नहीं, बहुत कुछ है। बहुगुणा जी को बहुत सारे विवादों में और बहुत सारी आलोचनाओं में घेरा गया। और एक बात तो सभी मानते हैं कि बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती थी। एक छोटे से गांव से निकल के उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन देखिए, पूरा जैसे मैंने आपसे कहा, एक व्यक्ति का इतिहास केवल उसका नहीं होता, उस पूरे युग का इतिहास होता है, उस पूरे काल का इतिहास होता है जिसमें वो कार्य करते हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा, 50 और 60 के दशक की अलग इतिहास है। वो कांग्रेस के आगे बढ़ने में नवनिर्माण का इतिहास है और अंतर्द्वंद का इतिहास है। उस अंतर्द्वंद में बहुगुणा जी कहाँ थे, कैसे थे, किसके साथ थे? वामपंथी सोच के साथ थे, दक्षिणपंथी का विरोध करते थे पार्टी के अंदर। फिर उसके बाद वीवी गिरी का चुनाव आता है। कैसे वो एकदम पूरी तरह से, क्योंकि वीवी गिरी आप जानते हैं श्रमिक नेता थे, उनका साथ देते हैं, समाजवादी सोच देते हैं, नेशनलाइजेशन के साथ आते हैं, मोरारजी वगैरह को छोड़ते हैं, निजलंग को छोड़ते हैं। तो एक विचारधारा पे 70 और 80 का दशक, इमरजेंसी का आना, मिसेस गांधी का पार्टी को पूरा पावर को सेंट्रलाइज कर लेना, केंद्रित कर लेना, और फिर उसके बाद इमरजेंसी लगा देना। तो कैसे उस समय जो भावनाएं थी लोगों की, उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब उनके क्रियाकलापों में, उनके राजनीतिक अप्रोच में नजर आता है। फिर गढ़वाल का चुनाव, जैसा भी आपने सुना, ऐतिहासिक चुनाव है। और कैसे लोकतंत्र का सम्मान करना, क्या विवादी, बहुत लोग नहीं जानते कि मिसेस गांधी से उनके टकराव के कारण क्या थे। टकराव का कारण लोकतांत्रिक प्रणाली को नजरअंदाज करना था, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक तरीके से अपने पुत्र को स्थापित करना था, उसमें इमरजेंसी के दौरान बड़े बड़े नेताओं को, मतलब उनको जेल में डाल देना, उसका उन्होंने विरोध किया। कैसे लगातार उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया। तो ये सारी बातें उस किताब में। और फिर मैंने जैसे कहा, लोग कहते हैं इतने दल बने। नंदन जी ने कांग्रेस में उस समय चुनौती दी थी, आज वर्तमान में आप कांग्रेस को क्या देखते हैं? क्या जो उस वक्त उन्होंने चुनौती दी तो उसका अंश दिख रहा है कि आज कांग्रेस जो खड़ी है जहाँ पे? मैंने वही इतिहास उसके पूरे समझ लीजिए एक पतनोन्मुख कांग्रेस हुई, और उसके पतन का इतिहास भी साथ साथ दिया है। कांग्रेस अब उभर नहीं पाएगी, क्योंकि ना वो गांधी जी के विचारों की कांग्रेस है, और ना ही स्वतंत्र परतंत्र भारत के आदर्शों का प्रतिबिंब करती है। अब तो सिर्फ चुनावी उसके लिए और एक परिवार की वर्चस्व की लड़ाई है। तो कांग्रेस की लड़ाई तो राष्ट्र के लिए थी ना, किसी एक परिवार की तो थी नहीं। यही गलती कर गए वो लोग, चूक कर गए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये है रीता बहुगुणा जोशी, जिनकी किताब को आज लिखा है, विमोचन किया है, हमारे साथ बातचीत की है। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।